आप लोग भी परेशान हैं कि आप जिस फैक्ट्री को डालना चाहते हैं उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उस फैक्ट्री में आपके इक्विपमेंट्स या प्लांट किस लोकेशन पे आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके बताएंगे, उसका लेआउट किस तरह का होना चाहिए, किस कैपेसिटी पे आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आपके इक्विपमेंट बेस्ट परफॉर्मेंस ला करके दे सकते हैं आपको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो अनइंटरप्टेडली परफॉर्म करता रहे, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम रखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आपका सभी का। मैं मनोज कुमार यादव फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, लोकेशन, लेआउट, कैपेसिटी ऐसे इश्यूज हैं जिनका सॉल्यूशन आप ढूंढने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आज मैं मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इश्यूज जनरली एंटरप्रेन्योर्स के सामने आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व आउट और गेट अ सॉल्यूशन फॉर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन रिलेशन टू अ डिफरेंट प्रोडक्शन locations to a different sale location, or you can say a different supplier locations to a different production level or locations। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल मीन्स अ कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तीन चीज़ों पर निर्भर करती है कि डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन की शिपिंग कॉस्ट क्या रहेगी और कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए और सामने वाले के पास में कितनी अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों का जो समन्वय है, जो कंपोजिशन फंक्शन निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अधिकतर हमारे पास में समस्या ये होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और सामने वाले की अवेलेबिलिटी कम है, तो उस केस में जितना मुझे चाहिए उतना मुझे नहीं मिल पाएगा। सेकेंडली, जहाँ से मैं मंगा रहा हूँ वहाँ कॉस्ट कितनी है। सपोज अल्टरनेटिव सोर्स से यदि मैं मंगाता हूँ वहाँ कॉस्ट कम पड़ रही है पर वहाँ पे अवेलेबल यूनिट नहीं है जितनी मुझे चाहिए। थर्ड, डिस्टेंस कम और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि यदि आपका माल समय पर नहीं आया तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन हैम्पर्ड होगा। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इनकर अ एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को, इस लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन या हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग अ मैथमेटिकल अप्रोच इज गिवन। हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, दोस्तों हमें प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पास 3 फैक्ट्री हैं अलग अलग लोकेशन में और मैं 3 अलग अलग सप्लायर से माल खरीदता हूं। मुझे कितने की जरूरत है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट एंड व्हाट देयर अवेलेबिलिटी, इस पे डिपेंड करता है कि मेरे पास में माल समय पे आएगा या नहीं। In order to have a clear vision and understanding about what the problem is and how the transportation model will give you a solution, we take an example। और एग्जाम्पल में मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में मैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हूँ एट अ डिफरेंट लोकेशन इन अ कंट्री एंड आई एम बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। तो प्रॉब्लम मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर रखी है। इस प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं। और मुझे यदि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, इस मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में नहीं मालूम होता तो मैं किस तरह से सॉल्यूशन निकालता हूँ और इस मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, कौन सा बेहतर है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मेरे पास में 3 फैक्ट्री है, एज आई टोल्ड यू, फैक्ट्री A, B, C। और इन तीनों फैक्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सप्लायर भी मेरे पास में कितने हैं, 4। तो सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3 एंड सप्लायर 4। नाउ इनसाइड दिस टेबल देयर आर सर्टन नंबर्स रिटन। ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग अ रॉ मटेरियल। यदि मैं फैक्ट्री ए पे माल सप्लायर S1 से खरीदता हूं तो पर यूनिट मुझे 4 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है।
ऐसे ही यदि मैं सप्लायर 2 से खरीदता हूं तो 5 की पड़ रही है, सप्लायर 3 से खरीदता हूं तो 7 की पड़ रही है, सप्लायर 4 से खरीदता हूं तो 4 रुपए की। आउटर कॉलम में ये बता रखा है कि मुझे सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोड्यूस कर सकता है। सपोज S1 मुझे केवल 600 यूनिट तक ही प्रोड्यूस दे सकता है, इससे ज़्यादा मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकता। S4 मुझे 700 दे सकता है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट ए फैक्ट्री में 500 यूनिट की है, बी फैक्ट्री में 700 की है और सी फैक्ट्री में 800 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो क्वेश्चन कम्स हियर, मुझे कौन से सप्लायर से माल खरीदना चाहिए और कौन सी फैक्ट्री के लिए खरीदना चाहिए। ये दो इश्यूज हैं, इनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय अ कॉमन सेंस। तो दोस्तों पहले तो मैं बात करता हूं कि रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी की। मुझे रिक्वायर्ड कितना है सर, टोटल मुझे रिक्वायर्ड 500 प्लस 700 प्लस 800 2000 यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये सप्लायर्स कितना मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, 600 प्लस 400 1000, 300 1300 1700 2000। सर सिंपल तो है, मुझे 2000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और 2000 ये प्रोवाइड करने हैं, तो इसमें सोचना क्या, अब तो कहीं से भी ले लो, ऐसा नहीं है। बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ ऑपरेशनल प्रोडक्शन मैनेजर, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब कॉस्ट मिनिमाइज तो जब भी हो सकती है जब हम सस्ते में माल खरीदें। अब यहाँ सस्ते में माल कैसे खरीदें, आई एम जस्ट यूजिंग द कॉमन सेंस अप्रोच, और उस अप्रोच के थ्रू हम कैसे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूं ए फैक्ट्री की। ए फैक्ट्री को 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और चारों ही सप्लायर से देने के लिए तैयार हैं। तो कहां से लूं, तो यार 4 5 7 4, सर जहां सस्ता पड़ रहा है वहां से ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं 4 रुपये सबसे मिनिमम है तो मैं इन 4 में से कहीं से भी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ डिस्टेंस नहीं बता रखा है, हम कॉस्ट के हिसाब को, हम कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें डिस्टेंस इंक्लूड है। तो सपोज मैंने इस 4 रुपये पे ये 500 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर ये तो देखो S4 कितना प्रोवाइड कर सकता है, सर ये 700 यूनिट प्रोवाइड कर सकता था 4 रुपये के हिसाब से, और मुझे तो 500 की ज़रूरत है तो ले लेते हैं। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे ले ली, मैंने कितनी यूनिट ले ली, मैं 500 की 500 यूनिट इससे खरीद लूँगा। क्या ए फैक्ट्री को और यूनिट की ज़रूरत है, नहीं है। ठीक है, पर S4 सप्लायर के पास में अभी भी 200 यूनिट बाकी है क्योंकि उसने 500 ही सप्लाई की है। ओके, तो इसके पास में कितनी बाकी है, 200 यूनिट बाकी है। आगे बात करते हैं, क्या S4 और किसी को दे सकता है? यस सर दे सकता है, केवल 200 यूनिट तक दे सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ फैक्ट्री बी की। फैक्ट्री ए कंप्लीट हो चुका है, उसका पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फैक्ट्री बी को 700 यूनिट की जरूरत है। अब ये किससे खरीदे, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है सर, सप्लायर 1 की, तो हम इससे खरीद लेते हैं। तो 700 के हिसाब हमें यूनिट चाहिए, पर ये हमें दे कितना सकता है, केवल 600। सो देयर इज अ कांस्टेंट लिमिटेशन कि भाई साहब व्हेन द डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई मींस माय रिक्वायरमेंट एंड माय अवेलेबिलिटी इज नॉट सेम। जैसा यहाँ दिख रहा है मुझे 700 की जरूरत है पर अवेलेबल 600 ही है, पर जितना अवेलेबल है उतना तो ले लूँ। ठीक है भाई साहब, मैं 600 यूनिट यहाँ से ले लेता हूँ, ले ली। यहाँ अभी कितनी बची, यहाँ 100 यूनिट बाकी है और इस सप्लायर के पास अब कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूं सी। अब ये 100 यूनिट बी की और किससे ली जाए, सर इसके बाद में नेक्स्ट सबसे कम किसकी पड़ रही है, बोला S2 की, तो बाकी की बची हुई 100 यूनिट इससे ले लो। ठीक है, अब बी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, बी S2 से मैंने ली, इसके पास अभी बाकी है 300। सी फैक्ट्री पे बात करता हूं। सी फैक्ट्री में सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है 2 रुपए की। क्या 2, अब 2 किसकी है, S1 की। क्या S1 सप्लाई कर सकता है, नहीं सर S1 ने तो ऑलरेडी बी फैक्ट्री को सप्लाई कर दिया है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। अगला देख लेते हैं, उससे कम क्या पड़ रही है सर, 3 रुपये पड़ रही है। 3 रुपये में इसकी जरूरत कितनी है, 800 यूनिट की, पर S3 कितना सप्लाई कर सकता है, केवल 300। तो 300 तो ले लो। तो 300 यदि मैंने ले ली तो यहाँ पे 300 यदि मैंने ले ली, अब ये किसी को सप्लाई नहीं कर सकता। अभी भी मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। अब ये 500 यूनिट कहाँ से आए सर, नेक्स्ट
सबसे कम कौन सा है सर 6 रुपये है, पर यहाँ पे भी अवेलेबल कितनी यूनिट बाकी है, केवल 300 है, मतलब 500 में से केवल 300 आ सकती हैं। 300 में 600 रुपये के हिसाब से ले लूँगा, बाकी बची हुई अब मुझे और कितनी लेनी है सर 200 यूनिट, तो 200 यूनिट में केवल 7 रुपये के हिसाब से ही लूँगा। ना सर इतना आसान नहीं था, अब अलग अलग जगह से आपने अलग अलग माल खरीदा है, मैं इनकी कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करता हूं कि मैंने किससे क्या माल खरीदा। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इन अ फॉर्म कि भाई साहब डिफरेंट सप्लायर्स थे और डिफरेंट फैक्ट्रीज थी मेरी। तो पहले मैंने क्या करा, सप्लायर S1 ने किसको दिया, सप्लायर S1 ने B1 को दिया, B को दिया, कितना दिया सर 600 यूनिट दी एट द रेट ऑफ 3 रुपीज। ओके, फिर S2 ने B को दिया कितनी 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4। S3 ने C को दिया 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 3। S4 ने A को दिया 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 और S4 ने ही C को दिया कितना 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 7। ये आपकी क्या निकली, कैन आई कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर टू अ डिफरेंट फैक्ट्री। यस, 600 इंटू 3 1800 रुपये यहाँ लगे, 400 रुपये यहाँ लगे, 900 रुपये यहाँ लगे, 2000 रुपये यहाँ लगे और 1400 रुपये यहाँ लगे। टोटल कॉस्ट जो मेरी इनकर्ड होकर आ रही है आपकी कितनी आई 0 0 4 और 9 13 13 और 4 17 17 और 8 5 2 कैरी 2 2 2 2 3 4 5 6 6,500 रुपये मेरी 6,500 रुपये की टोटल कॉस्ट इनकर्ड होगी। किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू मीट आउट माई डिमांड विद डिफरेंट सप्लाई लेबल फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। कितना इनकर्ड हो रहा है 6,500। दिस इज अ कॉमन सेंस अप्रोच विच वी जनरली यूज्ड कि भाई साहब किस तरह से मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो इन गिवन प्रॉब्लम वी यूज्ड आवर माइंड एंड जस्ट कैलकुलेटेड आउट कि व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट विच इज गोइंग टू बी इनकर्ड टू सप्लाई डिफरेंट रॉ मटेरियल यूनिट टू डिफरेंट फैक्ट्री फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। तो 6,500 रुपये तो भाई साहब आपके लगने वाले हैं। क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं दोस्तों, ये सॉल्यूशन आपने निकाला है। क्या मैथमेटिकली ये सॉल्यूशन सही है? हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज करके इस 6,500 को कम करेंगे। माई मोटिव इज जस्ट टू ब्रिंगिंग आउट 6,500 it at a lower side so that the cost shall be minimized by using the transportation model. तो पहले प्रॉब्लम समझिए हमने कि प्रॉब्लम क्या थी, हम लॉजिकली क्या कर रहे थे और अब हमें ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज करके किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करेंगे, पर बिफोर आई स्टार्ट डूइंग द methodology or method by which a transportation model solve the given problem, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के 3 assumptions हैं। इन assumptions को यूज करना पड़ेगा। assumptions क्या है, जैसे आपने यहां देखा when we are solving a given situation, हम एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स देर इज नो सिमिलर प्रोडक्ट। हम n नंबर प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट केवल एक ही होगा, ठीक है, मीन्स द आइटम मस्ट बी होमोजेनियस। सेकेंडली, the shipping cost means the transportation cost is given it by per unit and it is not affected by the quantity you are going to buy. आप 5 लाख यूनिट खरीद लो तो भी ये 2 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, 1 यूनिट खरीदो तब भी 2 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, मीन्स क्वांटिटी से कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, टू चूज ओनली अ सिंगल रूट बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, दोनों के बीच में केवल एक ही रूट आप सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये मॉडल एक गिवन फॉर्मेट में वर्कआउट करेगा। 3 स्टेजेस में इसे हम समझने वाले हैं। पहला, प्रिलिमिनरी चेक, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड थर्ड, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब ये प्रिलिमिनरी चेक क्या है दोस्तों? Since this is a model, a mathematical model which have a defined rule and set of rules, जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ये अपने रूल से डेविएट नहीं होगा। तो प्रिलिमिनरी चेक पहला स्टेज जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम
को सॉल्व करने वाले हैं, दो चीजें देखनी है। पहला, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है या नहीं है। सेकेंडली, क्या जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे हो वो बैलेंस्ड है या नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है या नहीं। मिनिमाइज का मतलब यहां पे दिस मॉडल सेज कि कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम लेके आना है। तो सम टाइम इट मे बी पॉसिबल सर कि प्रॉफिट के केस प्रॉफिट में दिखा रखा हो आपको प्रॉब्लम को। तो यदि कोई चीज़ यदि मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है तो उसे मिनिमाइज्ड में बनाया जाएगा। सपोज गिवन सिचुएशन, यदि मैं इसी में बात करता हूँ, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फैक्ट्री, और मैं यहाँ पे बताता हूँ देयर आर डिफरेंट सेल्स लोकेशन, इंस्टेड ऑफ सप्लायर्स यहाँ पे मैं क्या बता देता, डिफरेंट सप्लायर्स की जगह पे सेल्स लोकेशन है। और मैं बता रहा हूँ कि ए से यदि लोकेशन S1, S2, S3, S4 इन सारी लोकेशन पे यदि आप माल बेचते हो तो उस केस में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो डिफरेंट ए से S1 पे 4 रुपये का प्रॉफिट होता है, या 3 का होता है, या 2 का होता है। अब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमाइज करना। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम ये बोलता है कि आपको मिनिमाइज्ड अप्रोच पे चलना है। यदि कोई चीज, कोई प्रॉब्लम मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे मिनिमाइज फॉर्म में बनाया जाए, और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हम देखेंगे ये क्या है। तो पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात कर रहे थे। प्रीलिमिनरी चेक में वेरीफाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेदर इट इज मिनिमाइज्ड। यदि मिनिमाइज है तो बहुत अच्छा है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यदि मिनिमाइज नहीं है तो उसे मिनिमाइज बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, हम एक प्रॉब्लम को उस पर भी सॉल्व करेंगे। एक बार ये चेक कर लिया कि मिनिमाइज है तो सेकंड चेक ये कहता है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। व्हाट डू मीन बाय द बैलेंस। बैलेंस का मतलब यहाँ पे केवल इतना है कि भाई साहब जितनी आपको जरूरत है, whatever your requirement is, the same quantity or quantum is available as an availability, means where the demand and supply are same. Just in this given question, whatever the factory required 2000 unit and the availability is also 2000, means ये balanced problem है। अनबैलेंस प्रॉब्लम कहाँ मानी जाएगी, जहाँ पे या तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और डिमांड कम है, या डिमांड ज़्यादा है अवेलेबिलिटी कम है। तो फिलहाल इस वाले प्रॉब्लम में आपका क्या है, दिस मैट्रिक्स इज और वी कैन से द प्रॉब्लम इज बैलेंस। तो पहला टेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले टू मेक अ प्रीलिमिनरी चेक वेरीफाइंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेदर इट इज मिनिमाइज्ड और नॉट, और सेकेंडली द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के थ्रू यदि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो गिवन प्रॉब्लम, तो किस तरह से होगी, तो इसको हम 3 स्टेजेस में करेंगे। 3 स्टेजेस होती हैं। पहला, यू आर गोइंग टू चेक आउट द प्रीलिमिनरी चेक। सेकेंडली, आप उससे एक इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, सेकेंड स्टेज। थर्ड, आप उसकी ऑप्टिमिटी टेस्ट करोगे, क्या जो सॉल्यूशन निकल के आया वो ऑप्टिमम है या नहीं। यदि ये तीनों स्टेप आपने किए हैं, द रिजल्टेंट comes in front of you is always a best solution given by this linear programming